हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसका रिवीजन चल रहा है, तो उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए हम अपनी क्लास आगे बढ़ाएंगे। अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करने वाले हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। देखिए, आप आज क्या करने वाले हैं उस पे ही हमारा भविष्य निर्धारित है। अगर आज आप अच्छे से पढ़ोगे, आज आप अच्छे से चीजों को समझोगे, तो कल जाके आप एग्जाम्स में या फिर कल जाके आगे आने वाले टाइम में आप उसका अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। बट अगर आप अभी अपने प्रेजेंट पे ही ध्यान नहीं दोगे, तो आपका फ्यूचर भी इसी पे डिपेंड करता है। आपका फ्यूचर भी बिल्कुल व्यर्थ ही है। ठीक है, तो चलिए, कल हमने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस किए थे, है ना। और आज उन्हीं को थोड़ा आगे लेते हुए अब हमें आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन भी करने हैं। बट आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा रिवीजन हो जाए इसी का, है ना। एक छोटा सा रिवीजन हो जाए इसी का मीन सिंप्लीफिकेशन का। और एक क्वेश्चन और सिंप्लीफिकेशन का मैं आपको दे देता हूं इससे रिलेटेड। तो यहां है, अगेन सिंप्लीफाई आपको करना है यहाँ पे। और क्वेश्चन रहेगा x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलो करो इसको सिंप्लीफाई। तो x प्लस वाई आपको पता है, पहले x से मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की, फिर प्लस y से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की, है ना। तो x इंटू एक्स, ये दैट इज एक्स क्यूब, फिर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस हो जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर। फिर अगेन x, आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको वाई एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, माइनस एक्स वाई स्क्वायर, है ना, वाई इंटू वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अगर मेरे पास कोई सेम चीज मेरे को दिखती है तो उसको मैं रख लेता हूँ एक्स क्यूब जैसा, तो और कुछ यहाँ है नहीं। फिर एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई देखो, एक्स स्क्वायर वाई देखो, तो ये दिख गया एक्स स्क्वायर वाई, है ना। आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में चलता है, तो इसको आप एक्स स्क्वायर वाई अब लिख सकते हो, ताकि एग्जामिनर को भी कंफ्यूजन ना हो। एक्स वाई स्क्वायर है, यस, माइनस एक्स वाई स्क्वायर है प्लस का वाई क्यूब। तो जो जो चीजें कट माइनस प्लस ये है, प्लस माइनस ये, एंड व्हाट विल वी गेट एक्स क्यूब प्लस वाई। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, वो भी याद रखो आप। चलिए, नाउ अब आइडेंटिटीज वैसे मैंने बता दी थी, फिर से एक बार आइडेंटिटीज पे वर्क कर लेते हैं। ठीक है, जो तीन आइडेंटिटीज आपको सारी पढ़नी है, बस उसमें और कुछ भी नहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और किसी किसी बुक में लिखा होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 2ab बीच में लिख लेते हैं, चीजें सेम है। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 2ab लग जाता है, इससे चीजें। फिर एक फॉर्मूला होता है आपका, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर था, ठीक है, ये है अलग सेपरेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों चीजों में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो सिंपल फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। जब कभी भी आपको कोई चीज इस फॉर्म में दिखे, आप उसको ऐसे में ओपन कर सकते हैं। और इसको उल्टा भी लिखा जाता है कि अगर कभी आपको चीज a प्लस बी, दो चीजें ऐसी दिखे, नंबर सेम है बट साइंस अलग है, तो उसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूलेज है ये तीन, चौथा तो बस इसी का उल्टा हो गया, और, है ना, इसको हमने इधर लिखना, तो ये भी आप कॉपी कर ले। फिर इस पे क्वेश्चन हम करते हैं अभी। चलिए नेक्स्ट, अब इस पे क्वेश्चंस थोड़ा ट्राई करते हैं। ठीक है, अब आपके पास आ गया
आइडेंटिटी को यूज करो, या फिर आपका कभी यूजिंग आइडेंटिटी भी ना लिखा हो और आपका सिंपल आ गया कि फाइंड 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, तो आपको पता आप इसको ऐसे ऊपर नहीं कर सकते है ना, इसमें आइडेंटिटी ही लगेगी। क्यों? क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना। तो आप क्या करोगे, आप इसमें इस क्वेश्चन को करने के लिए आप बताओ कि भाई हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। यूजिंग आइडेंटिटी, हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करें? सबसे पहले वाली देखो, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली है ना, दो नंबर है और उनका होल स्क्वायर है, और यहाँ पे भी दो नंबर है उनका होल स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको देखा तो आपको पता लग गया कि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि उसी फॉर्म में ये है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2ab क्या है, तीनों मल्टीप्लाई में है, गुणा में है। अच्छा, किसी किसी बच्चों को दिक्कत होती है ए बी, तो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप उसको साइड में लिख लो कि भाई ए की जगह हम लेंगे 2x है ना, और बी की जगह लेंगे हम 3y। तो बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर हम निकाल रहे हैं। ए की जगह 2x रखा है तो 2x का होल स्क्वायर प्लस बी की जगह 3y रखा है, 3y का होल स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है हमारा 2x, मैं तो ऊपर से ही देख लेता हूं, ठीक है। बी कितना है 3y, ठीक है। जिनको ऊपर से मतलब यहाँ से कंफ्यूजन होता है साइड में लिख सकते हैं अपना, ठीक है। तो 2 यानी कि 2 का स्क्वायर 4, और x का भी तो स्क्वायर होगा ना, एक्स स्क्वायर। 2 का स्क्वायर जब 4 होगा तो x का स्क्वायर भी तो होगा, एक्स स्क्वायर है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 y स्क्वायर, और फिर आप नंबर देखो 2 2 जा 4 3 जा 12 x y, एंड दिस इज अवर आंसर, सिंपल, ठीक है। तो इसको कॉपी करें और फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, अगर हमारे पास आ जाता है इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, अब यहां लिखा होगा यूजिंग आइडेंटिटी है ना, इस तरह के क्वेश्चन में लिखा होता है यूजिंग आइडेंटिटी। फाइंड x प्लस 3 और x प्लस 3 है। चलो, क्या लगता है आपको इसमें? तो आप देख सकते हैं बच्चों, x प्लस 3 x प्लस 3, तो आप इसको लिख सकते हो। देखो, दोनों तरीके से समझते हैं हम। चलो, अगर आप प्रोडक्ट से करते हैं और आइडेंटिटी से हम चीजों को क्यों करते हैं वो भी समझते हैं। आइडेंटिटी से क्या होता है ना, चीजें आसान हो जाती हैं। कैसे? आइए देखते हैं। पहले x प्लस 3 x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 दो बार है, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं। तो बस x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया। तो यूजिंग आइडेंटिटी UI, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम? a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये लिखना अच्छा रहता है, इससे क्या होता है, इससे आपके फॉर्मूले आपको लर्न रहते हैं, ठीक है, और गलतियां आपसे नहीं होती। तो बस x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका a स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ax है और b 3 है। x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 3 जा 6x, ये आ गया आंसर दो स्टेप में। और वहीं अगर आप मल्टीप्लाई में इसको करोगे x प्लस 3, और आप बोलोगे सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो आप, किसी ने मना नहीं किया। x की मल्टीप्लाई पहले पूरे x प्लस 3 के साथ, फिर इस प्लस 3 से x की इनकी पूरी मल्टीप्लाई, फिर जोड़ेंगे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 3 जा 9, है ना, यही तो किया। अब क्या किया हमने, तो मैं कैलकुलेशन फास्ट कर रहा हूँ, ये 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 3 जा 9, अब जोड़ दो एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 3 6x प्लस 9, तो यहाँ से भी वही आंसर आपका आ जाता है। आइडेंटिटी से क्या रहता है, आइडेंटिटी से चीजें थोड़ी आसान हो जाती है। छोटे नंबर से तो आपको पता नहीं लगा, बट आइडेंटिटीज जब आप यूज करते हो तो चीजें काफी आसान हो जाती है। कॉपी कर लेंगे आप दोनों तरीके। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है 2a माइनस 7 और 2a माइनस 7, ठीक है। इसमें देखो जरा, इसको कैसे करोगे आप, 2a माइनस 7 2a माइनस 7। आइए देखेंगे। अब इसको आप आइडेंटिटी कौन सी, इसको आप 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है बच्चों? यूजिंग आइडेंटिटी आप बता दो कि हम यहाँ पे लगा रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर,
जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस 2a भी होता है, बाकी कुछ नहीं है ना, बाकी सेम a प्लस बी जैसा है। तो 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर जो होगा, a की जगह कौन काम करेगा 2a, तो 2a का स्क्वायर प्लस b की जगह करेगा 7 काम, 7 का स्क्वायर माइनस 2a है 2a और b है 7। इसको सॉल्व कर दोगे, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 माइनस 2 2 जा 4 7 जा 28, तो ये आ गया 28a। तो दिस इज योर सिंपल आंसर, 4a स्क्वायर प्लस 49 माइनस 28 है। इसको आप, हाँ इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आप ऐसे भी सॉल्व कर दोगे मल्टीप्लाई करके, बट हमें आइडेंटिटी लगानी है तो आइडेंटिटी ही लगानी है, यहाँ आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है, गलत हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आप इसको ऐसे भी करना चाहो तो कैसे करोगे, 2a तो फिर माइनस 7, 2a माइनस 7 के साथ, है ना, लंबा हो जाता है, आपको आता ही ये चीजें करनी। फिर 2 2 जा यहाँ पे 4 a स्क्वायर माइनस 2a 7 जा 14, फिर माइनस 14a माइनस माइनस प्लस 49, यहाँ गलतियां भी हो जाती हैं, कभी कभार आप साइन माइनस माइनस प्लस लेना भूल जाते हो, है ना। तो 4a स्क्वायर और माइनस 14 माइनस 28 है प्लस 49, तो यहाँ भी आपको ये चीज देखने को मिल जाती है। क्लियर, कॉपी करेंगे इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है सब में। चलो 3a माइनस 1/2 और 3a माइनस 1/2 करो इसको। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत सिंपल। इसको आप 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दो बार है ना, तो दोनों बार को जोड़ के हमने इसका स्क्वायर बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है आइडेंटिटी आप कौन सी यूज कर रहे हो, यू आई लिख देता हूँ, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपको पता है, अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ लिख लो, a की जगह आप 3a लेने वाले हो और b की जगह आप 1/2 रखने वाले हो, तो बस 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हम निकालेंगे, a की जगह 3a का स्क्वायर तो 3a का स्क्वायर, b की जगह 1/2 का स्क्वायर तो 1/2 का स्क्वायर, फिर माइनस है माइनस 2a, a है 3a और b है 1/2, ठीक है। तो इसको कर लेंगे, 3 3 जा 9, a का 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 1/2 का 1/4, और आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई में, है ना, तो 2 3 जा 6। आप अब आप देखो ये तीनों मल्टीप्लाई में, मन में देखो ये ऐसे है, ऐसे ये मल्टीप्लाई में, तो आप देख सकते हो यहाँ से 2 से 2 डायरेक्ट कट रहा है, तो यही चीज मैं यहाँ कर दूंगा, यहाँ 2 से 2 मैं डायरेक्ट काट कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आती चीजें तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई इन द सेंस कैसे मल्टीप्लाई करने की याद कर रहा हूँ, आप इसको सिंपल सॉल्व कर दो, सिंपल सॉल्व 2 3 जा 6, 6a और ये अपॉन है 2। अब तो आप डायरेक्ट काट सकते हो ना, अब तो काट सकते हैं, बात तो ये आ जाती है, तो ये आ जाता है आंसर 9a स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 3a। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, 9a स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 3a, ठीक है। अब बोला इसको करो 5x प्लस 2 और 5x माइनस 2, ठीक है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे, अब आपको देखो यहाँ पे, यहाँ में दिखा सर ये तो एक जैसा नहीं है, इसको आप ऐसा भी नहीं लिख सकते 5x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड है नहीं ना, इसको मैं 5x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर मतलब एक ही चीज दो बार, है ना। तो अब यहाँ पे देखा यार, यहाँ पे ना कुछ इस तरह से मैच कर रहा है, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी ना, a प्लस बी और a माइनस बी वाली, पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, यानी कि दो नंबर सेम होंगे, बस उनका साइन का अंतर होगा, a प्लस बी a माइनस, दोनों नंबर सेम है, यहाँ a है तो यहाँ भी a है, यहाँ b है तो यहाँ भी b है, बट प्लस और माइनस है, तो इस केस पे बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत ही सिंपल। तो अब हमने देखा 5x प्लस 2 5x माइनस 2 a प्लस बी a माइनस बी लग रहा है इसमें, है ना, तो हम लिखेंगे
यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी सेम वैसा ही ये बन रहा है जो होता है सिंपल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस आप यहाँ बता दो, a की जगह आप 5x ले रहे हो, b की जगह आप 2 लिख रहे हो अपने उसके लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो 5x प्लस 2 और 5x माइनस 2 का जो आंसर a प्लस बी माइनस बी का होगा a स्क्वायर यानी कि 5x का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, है ना। तो 5 यानी कि 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 एंड दिस इज योर आंसर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, है ना, गुणा करोगे, तो आप कैसे करोगे, आप गुणा करने लगोगे तो 5x प्लस 2 और 5x माइनस 2। अब इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे 5x को 5x माइनस 2 के साथ, फिर प्लस 2 को लाओगे उसको मल्टीप्लाई करोगे 5x माइनस 2 के साथ। आपने क्या 5 पंजे 25 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू 10x, फिर प्लस 2 5 10x प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4। तो अब आप यहां देख सकते हैं कि माइनस 10x प्लस 10x कट गया और यहां पे भी आपका आंसर 25x स्क्वायर माइनस 4 आ गया। तो ये चीजें, ये भी कैलकुलेटिव है बट ये बहुत इजी है, यहाँ बस आपको इसका स्क्वायर करना और आपका आंसर आ गया, है ना। तो आइडेंटिटी भी काफी काम की चीज होती है, आगे आपको समझ में आएंगी ये चीजें, तो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।